मुल्क की मायानाज इल्मी, दीनी और रूहानी दरसगाह मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के उस्ताद शोबे ख़त्म नबूवत के नाज़िम हज़रत मौलाना मोहम्मद राशिद साहब गोरखपुरी दामत बरकातुहूम हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम गुजारिश करेंगे हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाएँ और अपने कलिमात आलिया से मुस्तफ़ीद फरमाएँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। हज़रात उलमाए किराम, हाज़िरीन जलसा, बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, एक अहम और हसास मौजू पर आपको यहाँ बुलाया गया है। ये ऐसा हसास मौजू है कि अगर ये अहमियत के साथ हमारे दिलों में मौजूद है तो ये काबिल कदर है, और अगर ये अहमियत हमारे दिलों से निकल जाए तो इससे बड़ी महरूमी और खसारे की कोई बात नहीं। वक्त बहुत तंग है, इसलिए बहुत इजमाल के साथ, इख्तिसार के साथ एक दो बात अर्ज कर रहा हूँ आपके सामने। कानपुर शहर बहुत सारे फितनों का गहवरा और इसका चर्चा आपके सामने कई मर्तबा हो चुका है। 3 दिन से आप यहाँ मौजूद हैं और अतराफ में भी जो फितने पनप रहे हैं वो भी आपके इल्म में होंगे। और इस वक्त जो इजलास बुलाया गया है उस इजलास में तो पूरे मुल्क से खबरें आपको मिल चुकी होंगी। फिर सद्दे बाब के लिए जो तरीके हैं वो तरीके हमें अपनाने होंगे। और फिर ये कानपुर शहर जो पहले ही से सद्देबाब के लिए कोशिशें करता आ रहा है और इसके जिम्मेदार हजरत मौलाना मतीनुल हक कासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहू जब बाहयात थे, इन्होंने बहुत खूबी के साथ इस काम को अंजाम दिया। और अब उनके फर्जंद मुहतरम जनाब मौलाना अमीरुल हक अब्दुल्ला साहब ज़ीद मजदुहुम इस बेड़े को उठाए हुए हैं। अल्लाह ताला उनको मजीद हौसला, हिम्मत, ताकत और तवानाई अता फरमाए। इस वक्त मुझे अर्ज ये करना है कि इस्लाम, अकीदा व अमल 2 चीज़ों के मजमूए का नाम है। फिर इन दोनों में भी अकीदे की हैसियत रूह की है और अमल की हैसियत जिस्म की है। और आप जानते हैं रूह बरकरार रहती है तो जिस्म में हरकत रहती है, और रूह अगर निकल जाए तो जिस्म लाश हो जाता है। क्या कहते हैं? लाश। लाश है यानी कोई चीज नहीं। मालूम हुआ रूह की हरकत से जिस्म में बरकत थी। रूह की हरकत खत्म हो गई, जिस्म से रूह परवाज कर गई तो अब जिस्म बेकार हो गया। हालांकि देखा जाए तो आंखें मौजूद हैं मगर देख नहीं सकती, कान मौजूद हैं मगर सुन नहीं सकते, हाथ मौजूद हैं मगर पकड़ नहीं सकते, पांव मौजूद हैं मगर चल नहीं सकते। ये तमाम जिस्म में ताकत और तवानाई रूह की बदौलत थी। रूह चली गई तो जिस्म की सारी तवानाई खत्म। इसी तरह याद रखिए, अकीदा अगर सलामत है तो आमाल मुफीद और कारआमद हैं, मुवस्सिर हैं, अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हैं। लेकिन अगर अकीदे में फसाद पैदा हो गया, बिगाड़ पैदा हो गया, तो चाहे आप लाख अमल करें मगर आपके आमाल की कोई कीमत नहीं है, अल्लाह की बारगाह में कोई वजन नहीं है। जैसे 1000 के नोट चलते थे मगर जैसे ही उनके बारे में ऐलान किया गया बंद हो गए, तो अब आप 1000 के नोट लाखों की तादाद में लेकर के आए, आपको जेल की सलाखों में तो पहुंचा दिया जाएगा मगर काबिल कबूल नहीं होगा। इसी तरह कयामत के दिन जो लोग बेईमानी के साथ, बदअकीदगी के साथ, अकीदे के फसाद के साथ कयामत में हाजिर होंगे, चाहे वो दुनिया में कितने ही नेक अमल करते रहे हों, मुफीद अमल करते रहे हों, अपने इल्म और जानकारी के मुताबिक बेहतरीन अमल करते रहे हों, इनके सारे आमाल वहां रायगा बर्बाद देखे जाएंगे। अमल उनका हुआ रुखसत, अकीदों में खलल आया, कोई पूछे कि उनके हाथ क्या नेअमल बदल आया। इसलिए सारे मुसलमानों को और हर एक फर्दे बशर को यह बात नोट करने की है, याद करने की है। अकीदा और ईमान सबसे बुनियादी चीज है।
पिलर है, इस पिलर पे ऊपर की इमारत तामीर होती है, और अगर ये पिलर ही ना रहे तो ये इमारत खड़ी नहीं हो सकती। अपने अकीदे को दुरुस्त करें, अपने ईमान को दुरुस्त करें। अकीदा ईमान दुरुस्त है तो अमाल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होंगे, वरना मुंह पे मार दिए जाएंगे। कुरान करीम में बड़ा जबरदस्त ऐलान किया गया है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। ऐ नबी, आप बाखबर कर दीजिए, पूरी दुनिया को बता दीजिए कि क्या हम तुम्हें बताएं अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारे में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनकी दुनियावी जिंदगी की तमाम तर कोशिशें बेकार हो गई और वो इसी गुमान में खुशफहमी में रहे कि बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो शकील बिन हनीफ के मानने वाले हैं या इस्लाम का नाम लेते हैं और मुर्तद और काफिर हैं, वो कुछ कार खैर करते हैं, फलाही नाम देते हैं और उस कार खैर को अंजाम देते हुए समझते हैं या बावर कराते हैं कि बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। मगर कुरान करीम ने साफ साफ वाज़ेह कर दिया कि तुम्हारी नेकी अल्लाह की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। वुजूहु यौमइदिन खाशिआ आमिलतुन नासिबा। बहुत से चेहरे क़यामत के रोज ऐसे होंगे जो इंतहाई मुरझाए हुए होंगे, जलील खार होंगे, और वजह यह होगी कि दुनिया में उन्होंने नेकी कर कर के, अपने गुमान में आमाल खैर कर कर के थकाया होगा अपने आप को, बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान किया होगा, तकलीफों में रखा होगा कि ये कार्य खैर कर ले, ये नेकी कर ले। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि तहज्जुद की नमाज भी पढ़ रहे हैं, टीवी पे दिखा रहे हैं, ये सब कुछ किया होगा, लेकिन क़यामत के दिन ये सब अल्लाह मुंह पे मार देंगे और फरमाएंगे तुम्हारे पास ईमान नहीं है तो फिर अमल भी मेरे यहां कोई काबिल कदर नहीं है। तो अकीदा और अमल दोनों का आपस में जोड़ होगा। अकीदा सही है तो अमल काबिल कबूल, वरना बेकार है। अगर अकीदे के फसाद के साथ कोई दावा करता है कि हम मुसलमान हैं, किसी कीमत पर उनका इस्लाम मोतबर नहीं होगा, उनको मुसलमान नहीं माना जाएगा। नबी के दौर में मुनाफिकीन आते थे और कहते थे हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम तो रोजा रखते हैं, आपकी रिसालत की गवाही देते हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें मोमिन नहीं माना। बहुत साफ फरमाया, सूरह बकरा में पहले ही पारे में फरमाया, वमा हुम बिमुमिनीन युखादिऊन अल्लाह वल्लदीना आमनू। ये हरगिज ईमान वाले नहीं हैं, ये अल्लाह और उसके रसूल को धोखा देने के लिए ईमान का दावा करते हैं। किसी की फिक्र का पता उसकी किताबों से चलता है, उसकी तहरीरों से चलता है, उसके मकतूबात से चलता है, उसके खुतूत से चलता है, उसकी गुफ्तगू से पता चलता है कि उसकी फिक्र क्या है, इसका नजरिया क्या है, इसकी सोच क्या है। कादियानियों के बारे में, शकीलियों के बारे में अगर पूछा जाए तो वाज़ेह जवाब होगा कि इनके कुफरियात का पता इनकी किताबों में, इनके कुफरियात का इल्म इनकी किताबों से, इनकी तहरीरों से, इनके मलफूदात से सब वाज़ेह है, इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। तो जब ये कुफ्र पर जमे हैं तो खाली कलमा पढ़ लेने से ये मुसलमान नहीं हो सकते। मुनाफिकीन कहते थे कि हम मोमिन हैं, मगर अल्लाह ने साफ रद्द कर दिया, वमा हुम बिमुमिनीन, ये साहिब ईमान नहीं है। इसी तरह नबी के पास आकर नबी की रिसालत की गवाही भी देते थे। कुछ कहते हैं कादियानी ना कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमें मुसलमान नहीं समझा जा रहा, हालांकि हम कलमा पढ़ते हैं, हम इस्लाम का दावा करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं। शकीली भी यही कहते हैं कि हम पक्के नमाजी हैं, फिर हम मुसलमान क्यों नहीं? जवाब उसका दे दिया है कुरान पाक में, इदा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून। ऐ पैगंबर, आपके पास ये लोग आकर आपकी रिसालत की गवाही देते हैं। इदा जाअकल मुनाफिकून कालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, कि आप अल्लाह के रसूल हैं, और वल्लाहु यशहदु इन्नका लरसूलु, अल्लाह गवाही देता है कि वाकई आप अल्लाह के रसूल हैं। ये बात तो बिल्कुल पक्की है, 100% दुरुस्त है। ये ऐसी हकीकत है कि दुनिया में इससे बड़ी कोई हकीकत नहीं, यह ऐसी सदाकत और सच्चाई है कि इससे बड़ी दुनिया में सच्चाई नहीं।
लेकिन जब यही जुमला मुनाफिकीन की जबान से निकलता है तो अल्लाह बड़े जोश के साथ फरमाता है वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकादिबून, लेकिन ये मुनाफिकीन झूठे हैं। ऐ नबी, आप इनके धोखे में कभी इनको मुसलमान न समझ बैठना। यही वजह है, जब ईमान नहीं तो इनकी कोई नेकी काबिल कबूल नहीं, इनका हज कबूल नहीं, इनका रोज़ा कबूल नहीं, इनकी नमाज कबूल नहीं, इनकी तस्बीह कबूल नहीं, इनकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। इन्होंने एक मस्जिद बनवाई थी, अल्लाह ने उसका नाम मस्जिद ज़िरार रखा और फिर उसको कबूलियत का दर्जा नहीं दिया। 11वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वल्लदीन इत्तखदू मस्जिदन ज़िरारा व कुफ्रा व तफरीक़न बैनल मुमिनीन व इरसादन लिमन हारबल्लाह व रसूलहू मिन क़ब्ल व ला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून। जिन लोगों ने मस्जिद बनाई जिद पर और कुफ्र पर और मुसलमानों में फूट डालने के वास्ते और कसमें खाएंगे, ये क्या फरमाया वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना, ये कसमें खाएंगे मस्जिद बनाने की नीयत हमारी तो बड़ी नेक थी, बड़े खुलूस पर हमने मस्जिद की तामीर की है, इखलास है दिल में। लेकिन अल्लाह क्या फरमा रहा, इनके कसम का एतबार ना करना। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह कितनी कसमें खा ले, वला यहलिफुन्न इन अरदना इल्लल हुस्ना वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकादिबून, अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। इसलिए आज खाली कलमा पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं हो सकता, बहुत से लोगों को धोखा हो जाता है। मैं पूछता हूँ, आप बताइए कि वो मुनाफिकीन उस वक्त मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ते थे, नबी के पीछे नमाज पढ़ते थे, वो उस वक्त दिखाने को रोजा भी रख लिया करते थे, सुबहान अल्लाह भी कह दिया करते थे, नबी का कलमा पढ़ते थे, मस्जिद भी बनवा दी, मगर अल्लाह ने उन्हें मुसलमान क्यों नहीं माना, मुनाफिक उनको क्यों कहा, मोमिन क्यों नहीं माना? वजह साफ है, दिल का भी साफ होना जरूरी है, जबान से सिर्फ इकरार काफी नहीं। और दिल के अंदर का पता फिर कैसे चल जाता है, किताबों से, तहरीरों से, मलफूजात से, मकतूबात से, खुतूत से, और तुम्हारी सोच फिक्र तुम्हारी बातों से जाहिर हो जाती है। इसलिए साफ साफ क्लियर मसला है, कादियानियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, शकीलियत का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। आग और पानी का इख्तिलाफ है, आसमान जमीन का इख्तिलाफ है, चांद सूरज का इख्तिलाफ है, इस्लाम और कुफ्र का इख्तिलाफ है, ये कोई मामूली इख्तिलाफ नहीं है। इस तरह एक बेटे के एक बाप के दो बेटे तो हो सकते हैं, मगर एक बेटे के दो बाप नहीं हो सकते। इसी तरह एक नबी के मानने वालों के दो फिरके तो हो सकते हैं, मगर एक मजहबी फिरका के दो नबी नहीं हो सकते। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। GS हर्बल होलसेल आयुर्वेदिक अद्वियात का काबिल एतमाद मरकज। तिजारत के ख्वाहिशमंद हजरात को हम मुकम्मल ट्रेनिंग देते हैं। हमारे साथ तिजारत करके भरपूर पैसा कमाएं। उलमाए किराम, हुफ्फाज, डॉक्टर्स और मेडिकल वालों के लिए खुसूसी रियायत। तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें। कासमी हज उम्रह टूर्स एंड ट्रेवल्स हज उम्रह और दीगर मुकद्दस मुकामात की जियारत का भरोसेमंद मरकज। हज उम्रह जाने के ख्वाहिशमंद हजरात स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर कॉल करें।